तरमीमी बिल 2023 और जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ तरमीमी बिल 2023 को लोकसभा में मंजूर कर लिया गया है। बहस के बाद दोनों बिलों को पास किया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि पहले जम्मू में असेंबली की 37 सीटें थीं, अब 43 हैं। पहले कश्मीर में 46 सीटें थीं, अब 47 हैं। शाह ने कहा कि पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं क्योंकि पीओजे हमारा है। इन बिलों को नया कश्मीर से ताबीर किया गया। 2 नशिस्तें कश्मीरी माइग्रेंटों के लिए मुख्तस होंगी और 1 नशिस्त पीओके से बेघर होने वाले लोगों के लिए मुख्तस की जाएगी। पहली बार 9 नशिस्तें SC/ST बिरादरियों के लिए मखसूस की जाएंगी। आज इन दोनों बिलों को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। और दोनों बिलों पर बहस का जवाब देते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की इलाकाई जमातों और कांग्रेस पर जमकर वार किया। शाह ने कहा कि इन बिलों से ऐसे लोगों को इंसाफ मिला है जिनके साथ 70 बरसों से नाइंसाफी हुई है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन और इन पर हुए मजालिम को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत को आड़े हाथों लिया। अमित शाह ने कहा कि मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाना एक तारीखी गलती थी। मोदी सरकार में 14 से 23 तक सिर्फ 2000 हुई, 70% की कमी आई है। और मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना मांगता हूं कि ये जो 2197 आई है, इसमें से एक घटना का जिक्र है। 65% घटनाएं पुलिस की गई कार्यवाही के कारण अकर हुई है। मतलब कोई जगह पे सूचना मिलती है कि आतंकवादी छिपा है, पुलिस इस पर हमला करती है तो भी वो आतंकवादी मुठभेड़ मानी जाती है। इस प्रकार की 70% कमी आई है 2004 से 14 में और 14 से 23 में। नागरिकों के मृत्यु के अंदर 72% की कमी आई है और सिक्योरिटी फोर्सेस के मृत्यु के अंदर 59% की कमी नरेंद्र मोदी सरकार में। इसलिए मैं कहता हूं, मैं ठीक ही कहता था, अलगाववाद की भावना का मूल, उसका उद्भव स्थान आर्टिकल 370 है, वो जाएगा। अलगाववाद की भावना भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म होगी और आतंकवाद भी खत्म। मान्यवर, उनकी पीड़ा का हम कल्पना नहीं कर सकते जो करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी वहां छोड़कर जान बचाने के लिए कहीं बेंगलुरु, कहीं अहमदाबाद, कहीं दिल्ली, कहीं जम्मू में जाकर कैंप में रहे हैं, अपने स्तर से बहुत नीचे जीवन जी रहे हैं। इनकी पीड़ा की कल्पना हम नहीं कर सकते बाकी के देश के हिस्से में रहकर। मगर जब वहां से भागे वो करोड़ों रुपए की संपत्ति किसी ने कब्जा ली। कब्जा लेने के बाद कहा कि अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं जो देता हूं वो ले लो। औने पौने दाम में करोड़ों रुपए की संपत्ति एक प्रकार से छीन ली गई और प्रशासन चुपचाप बैठा, कोई कदम नहीं उठाए। और मान्यवर, हमने इसका रास्ता ढूंढा, नया कानून बनाया और वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उनको वापस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। 80 के दशक के बाद आतंकवाद का एक दौर भी आया और वो बड़ा भयावह दृश्य था। पीढ़ियों से, सदियों से जो लोग अपनी भूमि पर रहते थे, अपना देश समझकर रहते थे, अपनी जन्मभूमि समझकर रहते थे, वो मूल समेत उखड़ गए माने। और किसी ने इनकी केयर नहीं करी, इनकी चिंता भी नहीं करी, ना इसको रोकने का प्रयास किया। और कई बार तो मान्यवर, रोकने की जिनकी जिम्मेदारी थी वो इंग्लैंड में वैकेशन कर रहे थे, मैं नाम देना नहीं चाहता। और फिर कहते हमने कुर्बानी दी। आपकी कुर्बानी आंख माथों पर अगर दी है तो, मगर सटीक काम और सटीक उपाय और शक्ति के साथ वोट बैंक की राजनीति के बगैर उस वक्त उसको आतंकवाद को उगता हुआ खत्म करते तो आज उनको अपना प्रदेश छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना मुझे बिल लेकर आज सदन के सामने आना पड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर में बदलाव से मुतालिक बयान पर कहा कि इसका मतलब है कि पूरा जम्मू कश्मीर लंदन छुट्टियां मनाने के लिए जाता होगा।
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन्हें लगता है कि सिर्फ बीजेपी के वर्कर बदलाव के हवाले से जश्न मनाते हुए नजर आते हैं। पीओजेके के रिजर्वेशन पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रिजर्वेशन का इख्तियार मुंतखब गवर्नमेंट का होना चाहिए, न कि एलजी सरकार को। उन्होंने चोलगाम कुलगाम में पार्टी का वर्कर कमीशन में वो शिरकत कर रहे थे। फिर तो पूरा जम्मू कश्मीर ही विलायत जाता होगा, क्योंकि मुझे जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई ऐसा नहीं दिखा, मां सिवाय वो 2-4 लोग जो बीजेपी के दफ्तर के बाहर नाचते हैं। मुझे जम्मू कश्मीर में कोई नहीं दिखा जिसको बदलाव नजर आ रहा है, और वो बदलाव जिसमें बेहतरी। बदलाव हम सबको नजर आ रहा है, लेकिन जो बदलाव हम देख रहे हैं उसमें हमारी बर्बादी है, उसमें तबाही है, उसमें जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ है, जम्मू कश्मीर को फायदा नहीं। और तो और जम्मू कश्मीर की क्यों हम बात करें, लद्दाख की बात करिए। क्या लद्दाख के लोगों को बदलाव नजर आया? शायद वो भी लंदन छुट्टी मनाने जा रहे होंगे, क्योंकि करगिल के लोगों ने हाल ही में ये साबित किया कि उनको कोई बदलाव नजर नहीं आया। और लेह के लोग भी आज नाराज हैं। अगर वो सिक्स शेड्यूल मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उनको कोई बेहतरी नजर नहीं आई, कोई बदलाव नजर नहीं आया। तो ठीक है, अगर सारे जम्मू कश्मीर के लोग और लद्दाख के लोग इतने खुशकिस्मत हैं कि वो लंदन छुट्टी मनाने जाते हैं, तो मैं क्या कह सकता। इससे पहले तो हम सुन रहे थे कि पीओके को वापस लाया जा रहा है, अब सिर्फ नुमाइंदगी पे ही बात खत्म हो गई। जहां तक नुमाइंदगी की बात है, हमने सीट रिजर्व करके रखे हैं। हमारे असेंबली में पीओके के लोगों के लिए सीटें रिजर्व हैं 47 से आज तक। वो अपना काम करें, उसके बाद सीटें भरें। तो अब बीजेपी जो इलेक्शन जीत के नहीं कर सकती है, वो अब रिजर्वेशन के तरीके से करने की कोशिश कर रही है। हर तरह से वो अब असेंबली में रिजर्वेशन के तहत अपनी सीटों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमें रिजर्वेशन से कोई एतराज नहीं है, हम रिजर्वेशन के हक में हैं। इससे पहले भी हमने रिजर्वेशन जो है लेडीज और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने अमित शाह के नेहरू से मुतालिक रिमार्क्स पर कहा कि यह फैसला पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए किया गया था। वो आज हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं होते। उस वक्त पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए फौज को मोड़ दिया गया था। अगर ऐसा न किया जाता तो पुंछ और राजौरी भी पाकिस्तान चले जाते। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। लॉर्ड माउंटबेटन और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी मशवरा दिया था कि ये यूएन में जाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने सवाल किया कि जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी कहां है। उन्होंने कहा कि सिर्फ यूएई से एक सरमायाकारी हुई है। पहले से ही अदावत है, कोई नई बात तो है। उस वक्त क्या स्थिति थी आपको ये पता है? ये कहते हैं हम मुजफ्फराबाद क्यों नहीं गए। उस वक्त पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए फौज को डाइवर्ट कर दिया गया कि पुंछ और राजौरी बच जाए। आज पुंछ और राजौरी आज भारत का हिस्सा है, उसी मेहरबानी से है, नहीं तो वो भी गया होता पाकिस्तान के। संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के लिए भी बताया। देखिए उस वक्त की जो स्थिति थी उसमें और कोई रास्ता था नहीं, या तो फिर कभी इसमें अमन आता नहीं। इसे लॉर्ड माउंटबेटन और सब ने सलाह की, उसमें सरदार पटेल भी थे, सब थे कि इससे जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन में। अब ये लोगों को झूठ बोल रहे हैं, क्या करें? उस वक्त की हालत ऐसी थी भारत की। फिर जो उन्होंने यूएन वहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल थी, उन्होंने जो जिनने हमला किया था और जिन पे हमला हुआ था उनको एक ही पेडेस्टल पे रखा। इसके बजाय कि हमला वाले को वो पकड़ें, उसके बारे में कहें, उन्होंने वहाँ पे अमेरिका का जोर था उस वक्त, वो पाकिस्तान की तरफ थे। अगर दहशत का माहौल ख़त्म कर दिया, मुझे आप बताइए कितनी फ़ौज है वहाँ पे? कितनी फ़ौज है? कितनी बीएसएफ है? कितनी सीआरपीएफ है? कितनी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है जो मेरे वक्त में नहीं थी? आज हर घर के सामने एक फौजी खड़ा है। बताइए वो क्यों नहीं ये कहते? अगर इतनी फौज होकर भी हमारे फौजी जवान और अफसर मर रहे हैं, क्या वजह है? अगर सचमुच आतंकवाद खत्म हो गया है, बताइए कैसे मारे गए, कैसे आ रहे हैं?
आज मैं तो नहीं हूँ शासन में, ये बताइए कितनों को इनने बसाया? जिनको मनमोहन सिंह जी ने 3,000 को नौकरी भी दी थी, वो भी आज जम्मू में बैठे हैं, वो भी वापस नहीं जा रहे हैं, उनको अपनी जान का खतरा है। अब मेरा यकीन नहीं, आप जाइए जम्मू में और उनसे पूछिए वो क्यों जम्मू में बैठना चाहते हैं, वहीं नौकरी करना चाहते हैं। इसका जवाब लीजिए इनसे। तो कह रहे माइग्रेंट्स को हमने हक दिलाया, सीटें बढ़ाई हैं, 2 सीटें हमने। देखिए मेरे वक्त में भी थी, मेरे वक्त में उसके बगैर इलेक्शन से आया था। मेरे हंडू जो थे, जो मिनिस्टर थे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान रविंदर सिंह सोनू ने कहा है कि वजीर दाखिला ने लोकसभा में जो कुछ कहा और जम्मू कश्मीर में जो कुछ हकीकत में मौजूद है, इसमें कोई ममासलत नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद हालात मजीद खराब हुए हैं। कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 2 सीट और पीओ के रिफ्यूजीज के लिए 1 सीट नॉमिनेशन की रखी गई है। पहली बात तो यह है कि नॉमिनेशन कौन करेगा? एलजी साहब, और एलजी साहब तो खुद नॉमिनेटेड है। पहली बात तो हम यह कहना चाहते हैं कि आप सीट रिजर्व कीजिए 2 कश्मीरी माइग्रेंट के लिए, वहां वोटिंग होनी चाहिए, वहां से कश्मीरी माइग्रेंट खड़ा हो, वहां से लोग वोट दें और जिसको चाहते हैं वो जीत कर आए। अब नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है कि मेरे जैसे को भी आप नॉमिनेट कर देंगे जिसको कोई जानता ही ना होगा लोगों में। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के हम लोग हैं, मैं उन्हीं में से आता हूं। आपने हमारे साथ किया क्या है? ये तो मजाक किया है। मैं कहता हूं एक किस्म की हमें गाली दी गई है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 25 के लगभग सीटें हमारी फ्रीज, तो 1 सीट वो भी नॉमिनेशन कौन करेगा? एलजी साहब। ये पावर तो असेंबली के पास होनी चाहिए या चीफ मिनिस्टर के पास होनी चाहिए कि जो जीत के आएगा। तो ये तो आप समझिए ना कि अन्ना मंडे रोड़ियां मुड़ कर दिया। एलजी साहब किसको नॉमिनेट करेंगे? जिसको ये चाहेंगे। अगर कल को कहीं चुनाव कर लेंगे, उससे मुझे तो लगता नहीं ये चुनाव करेंगे। अगर ये करेंगे तो ये किसको? ये तो मैं कहता हूं कि चाहे वो कश्मीरी माइग्रेंट हो, चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हो, उनके साथ मजाक है। सीटों को रिजर्व किया जाना चाहिए, लेकिन लोग जीत कराने चाहिए। और पीओके के लोगों के लिए सबसे बड़ा मजाक है, इतनी बड़ी है हमारी आबादी, तो ऐसा में दिया उस पर मैं कहीं लक्ष्य आप डिबेट रखे तो मैं बात उस पर भी करूंगा। अब मैं आ जाता हूं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट पे। उन्होंने कहा जी 370 के बाद मिलिटेंसी खत्म होगी। भाई मिलिटेंसी ने तो जम्मू में पैर पसार लिए हैं। रजौरी पुंछ में पिछले 1 साल से रजौरी में 3 वारदातें हो गई, चाहे वो डोंगरी का कांड हो, चाहे वो अभी की जो हो, चाहे वो जवानों की शहादत हो। तो ये किस तरीके से कहते हैं मिलिटेंसी कहते हैं? मिलिटेंसी ने जम्मू में पैर पसार लिए हैं। उधमपुर में ब्लास्ट हो रहा है, सिद्धना में एनकाउंटर हो रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि होम मिनिस्टर साहब पूरी कोई जानकारी लेके उस रूट्स इन कश्मीर नामी तंजीम के तर्जुमान अमित रैना ने लोकसभा में 2 बिलों के मंजूर होने का खैर मकदम किया है। कश्मीरी विस्थापित रिजर्वेशन बिल, जिसमें 2 सीटें रिजर्व करी गई हैं कश्मीरी विस्थापितों के लिए, मैं उसका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, कि उन्होंने एक विस्थापित समुदाय को एक पॉलिटिकल वॉइस देने का प्रयत्न किया है। उस समुदाय को वॉइस देने का प्रयत्न किया गया है जिसे 70 साल से कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां दबाने का प्रयास कर रही थी। एक सराहनीय कदम है। इसके साथ साथ मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से और अमित शाह जी से विनती करना चाहूँगा कि अब समय आ गया है कि कश्मीरी पंडितों के वापस पुनर्वास की प्रक्रिया को तेज किया जाए। एक 1 प्लेस सेटलमेंट का मैप बनाया जाए ताकि कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर जा सकें, अपने घरों में रह सकें, अपने पन्नू कश्मीर। और बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने भी कहा है कि लोकसभा में 2 बिलों के पास होने का हम खैर मकदम करते हैं। इससे जम्मू और कश्मीर में बहुत सी बिरादरियों को सियासी रिजर्वेशन मिल गई है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने इन तमाम बिरादरियों को फवायद देकर अपना वादा पूरा किया है जो पहले इन फवायद से महरूम थे। फैसला मरकजी हुकूमत ने लिया है, बिलखुसूसन जो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित समाज के 2 नुमाइंदे अब जम्मू कश्मीर असेंबली में नॉमिनेटेड एमएलए के जरिए वहां मौजूद रहेंगे और एक नॉमिनेटेड एमएलए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विस्थापितों के लिए, पीओजे के रिफ्यूजीज के लिए होगा। ये बहुत बड़ा फैसला मरकजी हुकूमत ने किया है। हम अमित शाह साहब का, मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ जो ओबीसी कम्युनिटी को हकूक जम्मू कश्मीर में दिए गए हैं, ये बहुत बड़ा तारीखी फैसला है। और पहाड़ी कबीले के लोगों को और जो एससी समाज में वाल्मीकि समाज के साथ इंसाफ मोदी साहब ने किया है। गदा ब्राह्मण हों, पाडर के लोग हों,
गुजर बकरवाल हों, पहाड़ी कबीले के लोग हों, उड़ी, करना, टंगढार, टिठवाल, मच्छल के लोग, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान के लोग हों या राजौरी और पुंछ के बॉर्डर के लोग हों, बहुत बड़ा तारीखी फैसला मोदी हुकूमत ने किया है। गुजर बकरवालों का भी भला, पहाड़ी कबीले के लोगों का भी भला और ओबीसी कम्युनिटी और एससी कम्युनिटी सबका भला। वुमेन्स को भी रिजर्वेशन देने का ये कितना बड़ा, ये बहुत बड़ा फैसला है कि महिलाओं को जम्मू कश्मीर की असेंबली में अब रिजर्वेशन मिलेगी।